सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेमोरी एजुकेशन। आज हम साइकोलॉजी की आसान कक्षा लेकर के आए। आसान माने बहुत ही आसान। साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति को लेकर के हम समझेंगे और जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या है। तो आज हम जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है। इसे मनोविज्ञान हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे मनोविज्ञान क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान को। बताओ, यहाँ तक मैंने आसान भाषा बोली नहीं बोली। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। शाब्दिक अर्थ, ठीक है। इसका अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मन के विज्ञान को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखो ये जो बना है, ये बना है साइकी प्लस लोगस शब्द से बना है। साइकी प्लस लोगस शब्द से बना है। साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसे मैं हिंदी में लिखता हूँ साइकी, ताकि और आसान हो जाएगा। बताओ आसान होगा नहीं होगा। लोगस को भी मैं लिख देता हूँ लोगस। आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हो या ऐसे भी ध्यान कर सकते हो। साइकी प्लस लोगस। आप बताओ साइकी क्या है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। प्रश्न आ सकता है साइकी का अर्थ होता है और ऑप्शन में आत्मा मिलेगा, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। लोगस का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन होता है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन। क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन हुआ। बताओ यहाँ तक ये आसान हुआ नहीं हुआ। अब पता नहीं आप किन चीज़ों में रुके हुए हो, ये मुझे नहीं पता। बाकी साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ तो आत्मा का अध्ययन होता है, ये क्लियर है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, यह भी क्लियर है। तो बताइए अब आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। इससे पूर्व आगे चले, इससे पूर्व हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि आखिर मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान है लोगों और स्वयं के व्यवहार को जानने के लिए हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी। एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तौर पर हम किस प्रकार से जान सकते हैं, ये मनोविज्ञान से ही संभव हो पाया। आजकल हम बात करते हैं चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन जो चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक तौर पर दी जा रही है, अर्थात साइकोलॉजी के माध्यम से ही यह संभव हो पाया है। तो अब हम आगे चलते हैं और हम समझेंगे साइकोलॉजी का विकास क्रम। हम सीखेंगे साइकोलॉजी का विकास क्रम, ठीक है। आखिर साइकोलॉजी के विकास क्रम को हम जान लेते हैं। मनोविज्ञान का विकास क्रम, ठीक है। मनोविज्ञान का जो विकास के जो क्रम में हम बात करें, तो मनोविज्ञान का जो चार चरणों में इसका विकास हुआ। 4 स्टेज के आधार पर इसका क्या हुआ, उद्गम हुआ। अब वो कौन कौन से थे। फर्स्ट में इसे कहा गया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, क्योंकि साइकोलॉजी जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ही यही होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। तो प्रथम स्टेज की बात करें, आत्मा का विज्ञान, इंग्लिश भी लिख लेते हैं साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। ये किसने कहा, तो इसकी भी एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। इसका समर्थन किसने किया, तो वो किया प्लेटो
अरस्तु वो किसने किया? डेकार्ट ने किया। आत्मा का विज्ञान के रूप में समर्थन किसने दिया? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। हालांकि अभी हमने ये चीजें नहीं देखनी चाहिए क्योंकि इसको हम आगे भी देख लेंगे। बाकी फिर भी ट्रिक ले लो। यहाँ पे ट्रिक है प्लेट और डकार। सभी जानते होंगे प्लेट और डकार। तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने क्या किया? आत्मा का विज्ञान के रूप में कहीं पे खाना खाते हैं तो सर्वप्रथम क्या लगती है? प्लेट लगती है। प्लेट और डकार्ट तो आती है। तो प्रथम ही चरण इसका क्या है? आत्मा का विज्ञान। और प्रथम में कौन लगती है? प्लेट। तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट जी ने इसका क्या किया? समर्थन किया कि हाँ ये साइंस ऑफ सोल है। अभी मनोविज्ञान नहीं आया है, किंतु प्रश्न खड़े हो गए कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आकार क्या है। संतोषप्रद वैज्ञानिक तौर पर सवालों का जवाब नहीं मिलने के कारण यह अभिप्राय जो आत्मा का विज्ञान था ये क्या हो गया? अमान्य हो गया। क्या हो गया? अमान्य हो गया। वैज्ञानिकों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये साधारण सी भाषा। अब दूसरा स्तर पर आए तो इसे कहा गया मन या मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। साइंस ऑफ माइंड। साइंस ऑफ माइंड। साइंस ऑफ माइंड कहा गया। किंतु इसकी भी परिभाषा या यूं कहें कि संतोषप्रद सवालों के जवाब नहीं मिलने के कारण मन व मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड भी क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। इसमें विशेष नाम आता है पोम्पोनोजी का। अभी हम नहीं जाएंगे उस पर। तीसरे चरण पे आती है, इसको भी अमान्य करार कर दिया गया। तीसरे चरण पर आती है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। हालांकि मैकडूगल ने इसको बहुत ही बुरा शब्द कहा कि चेतना आया। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी यह भी अमान्य करार हो गया। चेतना क्या है, कैसी होती है, सवालों के जवाब नहीं मिलने के कारण यह अभिप्राय भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ? इसे स्वीकार किया गया व्यवहार के रूप। व्यवहार के रूप में इसे क्या किया गया? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान कहा गया। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को, ये मन का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान, ये अभिप्राय समाप्त हो गए। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इनके शाब्दिक अर्थों को नहीं मानते। आधुनिक मनोविज्ञान को क्या कहा गया है? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। शाब्दिक अर्थ नहीं कहा गया। शाब्दिक अर्थ अलग होता है। इसको क्या माना गया है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया। आपको कोई तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि तकलीफ तो हमें हो रही है।
हमारे पैरों में लीड गिरी हुई है और वो लीड बार बार हमें परेशान किए जा रही है। तो आज यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में यहीं से फिर प्रारंभ करेंगे ताकि आपको आसानी रहे। आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो, बहुत शॉर्ट हमने बताया। मनोविज्ञान के 4 स्तर बता दिए, आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। गहराई में चले जाते हैं हम और इन चीजों को क्रम से नहीं जमा पाते। प्रश्न भी आ सकता है, इनको क्रम वाइज दिला सकता है कि प्रथम स्टेज में क्या था, दूसरे स्तर पर क्या था, तीसरे स्तर पर क्या था, ये स्तर भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ठीक है। धन्यवाद।